नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, क्योंकि आज 17 सितंबर है। हम नेशनल आवाज की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु आयु की कामना करते हैं। दोस्तों, आज अपने जन्म दिवस पे 17 सितंबर पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर दी। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है? दरअसल भाजपा और भाजपा के लोग अच्छे शब्दों गढ़कर अति पिछड़े समाज को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अति पिछड़े समाज के बिना हम सत्ता में हासिल नहीं हो सकते। तो अति पिछड़े समाज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और भारत सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा नए नए शब्द गढ़ा जाता है, जैसे पारंपरिक, जैसे कामगार, पारंपरिक शिल्पकार। और पारंपरिक कामगार, पारंपरिक शिल्पकार में रखा किसको जाता है? जो मेहनत करके, जो अपने हाथों का हुनर दिखा के अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। 1990 से पहले तमाम छोटी छोटी जातियां जो थी ये अपने पुश्तैनी कामकाज करती थी, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद और बाद में 2006 में यूनिवर्सिटीज में आरक्षण, कॉलेज में आरक्षण मिलने के बाद इन सभी छोटी जातियों के बच्चे डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे। इन जाति के बच्चे जो है आगे चल के पीएचडी करने लगे, सेना में जाने लगे और तमाम बड़ी बड़ी पोस्ट में, प्रशासनिक पदों पे भी आगे आने लगे। सरकार और सरकार के अंदर बैठे हुए ब्राह्मणवादी समाज के लोगों को ये लगने लगा कि अभी मात्र 20-25 सालों में ही इनके बच्चे आगे आ गए, तो निश्चित रूप से इनको वापस लौटाना पड़ेगा, इनको पुश्तैनी कामकाज में ला जाना पड़ेगा, जैसे इनके पुराने जमाने के लोग रहते थे। जब राम राज्य था तो राम राज्य में राजा बनने का अधिकार किसी एक लोगों को हुआ करता था। कहा जाता था कि रानी के पेट से ही राजा का जन्म होगा और राजा के साथ तमाम छोटी छोटी जातियां अपने पुश्तैनी काम करके वहां पे अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद और साथ में अर्जुन सिंह के द्वारा कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आरक्षण मिलने के बाद तमाम छोटी छोटी जातियों के लोग जब शिक्षा की तरफ अग्रसित हुए, राजनीति के लोग अग्रसित हुए, नौकरी में जाने लगे, तो सरकार उनको थोड़ा सा बैक ले जाने के लिए बड़े चुचकार और पुचकार के साथ बड़े अच्छे शब्दों का यूज करके, उपयोग करके उनको वापस पुश्तैनी काम में ले जाना चाहती है। आप अगर तेली हैं, तेल का व्यापार करते हैं, आप अगर तमोली हैं, पान का व्यापार करते हैं, आप अगर धोबी हैं, कपड़ा धुलने का काम करते हैं, आप अगर नाई हैं, बाल काटने का काम करते हैं, आप अगर चौरसिया हैं, पान बेचने का काम करते हैं, आप अगर लोहार हैं, लोहा पीटने का काम करते हैं, आप अगर कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, आप यदि सुनार हैं, सोना चांदी बनाने का काम करते हैं, आप दर्जी हैं, कपड़ा सिलने का काम करते हैं, आप राजमिस्त्री हैं, घर मकान बनाने का काम करते हैं, आप माली हैं, फूल बनाने का काम करते हैं, आप मल्लाह हैं, नाव चलाने का काम करते हैं, आप मूर्तिकार हैं, ताला बनाने वाले लोग हैं, डलिया बनाने वाले, दौरी बनाने वाले, सूप बनाने वाले लोग हैं, आप खिलौना बनाने वाले हैं, मछली का जाल बनाने वाले हैं। तो आप जब ये सब काम पुश्तैनी करने वाले लोग हैं और जब आपका बच्चा होता है तो आपके बच्चे में, आपके अंदर भी सपनों का उमंग जाग पड़ता है और आप सोच रहे होते हैं कि मैं अपने बच्चों को भी डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को भी इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को भी आगे उच्च पदों पे ले जाऊंगा, प्रशासनिक क्षेत्रों में ले जाऊंगा। तो सरकार आपसे कह रही है कि अरे भाई, आप धोबी हैं, नाई हैं, लोहार हैं, कुहार हैं, मल्लाह हैं, निषाद हैं, तेली हैं, तमोली हैं, अगर हैं तो अपने बच्चों को आप अधिकारी क्यों बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को पुश्तैनी शिल्पकार बनाइए, पुश्तैनी कामगार बनाइए। हुनर है आपके बच्चों के अंदर। आपने कहा साहब मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं सोच रहा था अपना बच्चा थोड़ा सा अच्छी जगह पढ़ लिख के पेट काट के मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ लिख के थोड़ा सा आगे अधिकारी बन जाएगा, जो काम मैं कर रहा हूं साहब ये बच्चा मेरा काम होना करे। सरकार नहीं, शिल्पकार बनाइए, कामगार बनाइए। आपका पुश्तैनी, आपको आपके पुश्तैनी पे गर्व करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। कासा पैसा नहीं है, हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सरकार ने कहा नहीं, 17 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में
जानते हैं आप कुछ करना नहीं है, खाली आप जाइएगा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पे और नजदीकी जन सेवा केंद्र पे जाके रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। क्या करा देंगे? रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको सरकार 15,000 रुपए देगी। 15,000 रुपए क्या करने के लिए? हथियार औजार खरीदने के लिए। आप अपने बच्चों को हथियार खरीद के औजार खरीद के दे दीजिएगा। जो भी लोहार करते हैं तो हथौड़ा हथौड़ा खरीदने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो पैसा आप अपने बच्चों को दे दीजिएगा। आपने कहा मैं तो बच्चों को अपना चाह रहा था कि पीएचडी करे, मेडिकल की नीट की तैयारी करे, इंजीनियर बने, सिविल सर्विसेज की तैयारी करे। सरकार कह रही कि नहीं आप पैसा लाना, इसको हथियार खरीदिए, अपने बच्चों को हुनर सिखाइए, पारंपरिक पुश्तैनी कार्य सिखाइए, शिल्पकार बनाइए। आपने कहा अच्छा फिर क्या होगा? क्या 15,000 का सामान खरीद लीजिएगा और सामान खरीदने के बाद आपको करना क्या है? आप उसके बाद 5 दिन की ट्रेनिंग लीजिएगा। प्रत्येक दिन आपको हम 500 रुपया देंगे। एक दिन का ट्रेनिंग का 500 रुपया देंगे। 5 दिन की आप ट्रेनिंग ले लीजिएगा और 5 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप 2500 रुपया पा जाएंगे। उसके बाद बिना गारंटर के, आपको गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक में जाइएगा, आपको रजिस्ट्रेशन चूंकि हो ही चुका है आपका, तो आपको 1 लाख रुपए कर्ज मिलेगा, ऋण मिलेगा। और 1 लाख रुपए कर्ज लेंगे तो आपने पूछा कुछ ब्याज भी लगेगा? हाँ, मात्र 5% लेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5%। और वो 5% ब्याज के साथ आप 1 लाख रुपए 1.5 साल में, मतलब कि 18 महीने में उसको चुकता कर दीजिएगा। उसको अगर आपने 1.5 साल में 1 लाख रुपए 5% ब्याज के साथ बैंक में वापस जमा कर दिया तो हम बड़े खुश हो जाएंगे और फिर मानेंगे कि आप ईमानदार लोग हैं। और फिर आप 15 दिन की दोबारा ट्रेनिंग कर लीजिएगा। उस ट्रेनिंग में भी 500 रुपये प्रतिदिन हम देंगे और 500 रुपये प्रतिदिन देने के बाद 15 दिन की ट्रेनिंग करने के बाद फिर से हम आपको 2 लाख रुपया कर्ज देंगे। तो अब आप चूंकि व्यापार 1 लाख में ज्यादा तो बढ़ा नहीं था, अब हम 2 लाख रुपया आपको देंगे और 2 लाख रुपए लेकर उसको भी 5% ब्याज के साथ आप 30 महीने में, मतलब 2.5 साल में उसको जमा कर दीजिएगा। इस तरह से आप अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, आने वाले अपने पुश्तैनी, अपने पारंपरिक कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपके दिमाग में बात आएगी साहब इतना ही पारंपरिक और पुश्तैनी कार्य आगे बढ़ाना है तो पंडित जी गौवा में जो हैं उनके बेटवा साहब हैं, वो बाहर शहर में गए पढ़ने के लिए, उनको बुलाइए और बुला के कहिए कि संस्कृत का श्लोक पढ़े और श्लोक पढ़ के वो भी खाली कथा वाचन करेगा गाँव घूम के। शादी विवाह कराए साहब, हाँ वो जाके तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और जाके आईएएस अधिकारी बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, पीएमओ में बैठेंगे, सचिवालय में बैठेंगे। कहाँ सर, सबको पुश्तैनी में लगाइए ना, कहाँ भेज रहे हैं? हमको आप कर्ज दे गएंगे, उनको भी भाई उनके साथ भी कर्ज लेना होगा ना। सरकार नहीं जानते हैं क्या? 2019 में हम लोगों ने उनके लिए भी आरक्षण दे दिया था, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 2019 में दिया तो था उनको। और वो आरक्षण जब दिया था हमने, तो जानते हैं उस आरक्षण में हमने गरीबी की कमाई की सीमा सबके लिए 4 लाख 5 लाख करते हैं, हमने उनके लिए 8 लाख कर दिया कि 8 लाख तक भी जिनकी इनकम होगी उनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलेगा। और उन लोगों को जब एग्जाम देते हैं तो उनकी मेरिट लिस्ट ओबीसी से भी कम आती है। और यही कारण है कि ओबीसी से कम आने के बाद तमाम सामान्य वर्ग के बच्चे अब आराम से डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तमाम नौकरियां पा रहे हैं, प्रशासनिक पदों पे जा रहे हैं। उनके लिए व्यवस्था किया है। कहा साहब हमको भी आरक्षण दे देते, हमको भी स्कॉलरशिप दे देते। नहीं, आप तो ओबीसी का स्कॉलरशिप तो हम काट ले रहे हैं ना, अब आपको काट लेंगे। कहा सब काट क्यों रहे, हमको दीजिए ना। आप हमको इस देश का नागरिक मानते हैं तो स्कॉलरशिप दीजिए, एजुकेशन में फैसिलिटीज दीजिए, नौकरी में सुविधाओं दीजिए और हमको आगे बढ़ाइए। अगर हमको इतना ही चाहत है तो आपके पास मंडल कमीशन की रिपोर्ट जैसे लागू हुई थी, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है, उसको लागू कर दीजिए। सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू कर दीजिए, हमारा बच्चा, हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। सब बहुत ज्यादा अगर हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं आप तो जातिगत जनगणना करा दीजिए, जितनी हमारी आबादी है उतना हमारा हक दे दीजिए, सब हम आगे बढ़ जाएंगे। इतनी बस आपसे निवेदन है कि हमारा रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करा दीजिए, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करा दीजिए और जातिगत जनगणना कर दीजिए, साहब हम आगे बढ़ जाएंगे। क्यों आप फालतू में हमको कर्ज लेने के लिए पारंपरिक शिल्पकार बनाना चाहते हैं? नहीं, आपको शिल्पकार ही बनना है। नहीं, इससे ज्यादा नहीं। उनके लिए डब्ल्यूएस व्यवस्था कर दिया है। आप क्या चाहते हैं? आपका रिजर्वेशन 27% से हम बढ़ा दें? भाई आपकी आबादी 60% है तो क्या हम रिजर्वेशन 60% कर दें? ऐसा नहीं होगा।
जाइए जाइए, शिल्पकार बनेंगे, अपने बच्चों को अच्छे से करिए। और देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दे रहे हैं, हमारे लोग आपके लिए बराबर प्रचार करेंगे। जाइए जाइए, धन्यवाद।